नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन पर। आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे जो आपके सब्जेक्ट है VSC में डिजिटल एम्पावरमेंट, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से रहेंगे वो आपको बताऊंगा। यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आगे जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें वो आपको मिल जाए। सारा यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में रहेगा, इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है। जैसे जैसे क्वेश्चन बताऊं साथ साथ आप लोग लिखते चलना। दूसरी बात, अगर किसी को नोट्स वगैरह या कोई भी अपडेट चाहिए यूनिवर्सिटी की तो आप टेलीग्राम पे जाके झुंझुनू एजुकेशन ज्वाइन कर लीजिए। झुंझुनू एजुकेशन ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम पे जाके झुंझुनू एजुकेशन सर्च कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगी। या अन्य किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम ठीक है, वो रहेगा नितेश तिवारी झुंझुनू। इस इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, लेकिन ये टेलीग्राम तो वैसे ज्वाइन कर लेना, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से है। तो आप इसको सर्च कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है वहां से क्लिक करके भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ वीडियो अपलोड करेंगे इस पे हम लोग लिंक अपलोड कर देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हो। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताऊं साथ साथ लिखते चलना आप लोग। पहला क्वेश्चन है डिजिटल समावेशन की आवश्यकताओं, डिजिटल समावेशन की आवश्यकताओं और चुनौतियों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द नीड्स एंड challenges of डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन। जो डिजिटल इंक्लूजन है उसके नीड्स एंड चैलेंजेस क्या है वो आप लोगों को लिखना है, तो लिख लीजिए आप लोग पहला क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन रहेगा डिजिटल इंडिया की परिकल्पना, डिजिटल इंडिया की परिकल्पना पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें रहेंगे डिजी लॉकर, ई हॉस्पिटल्स, ई पाठशाला, SHIM, ई क्रांति, ई हेल्थ अभियान। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग इसको। राइट ए नोट ऑन दी विजन ऑफ डिजिटल इंडिया, विजन ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजी लॉकर, ई हॉस्पिटल्स, ई पाठशाला, SHIM, ई क्रांति, ई हेल्थ एंड ई हेल्थ कैंपेन,
लिख लो आप लोग फटाफट इसको, इन पे टिप्पणी लिखनी है आप लोगों को। लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, भारत सरकार के सार्वजनिक उपयोगिता पोर्टल RTI स्वास्थ्य वित्त आयकर रिटर्न एवं शिक्षा के महत्व पर चर्चा करें। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी पोर्टल्स, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। RTI हेल्थ, फाइनेंस, इनकम टैक्स फिलिंग एंड एजुकेशन। लिख लीजिए आप लोग इसको। यूनिट कंप्लीट है, लिखो आप लोग फटाफट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगली यूनिट से, यूनिट सेकंड है। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स फॉर्म्स लाइक ईमेल, ब्लॉग्स एंड सोशल मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक संचार क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संचार क्या है? इसके रूप जैसे ईमेल, ब्लॉग, सोशल मीडिया की व्याख्या करें। इलेक्ट्रॉनिक संचार क्या है? इसके रूप में जैसे ब्लॉग, ईमेल, सोशल मीडिया की व्याख्या करें। लिख लीजिए आप लोग। थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन क्लियरिटी जो बता रहा हूं वो पढ़ लेना अच्छी तरीके से, ठीक है? एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। 2 नंबर रहेगा सहयोगात्मक डिजिटल प्लेटफॉर्म। सहयोगात्मक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है? तो इसको लिखेंगे कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म। याद रखना कि सहयोगात्मक जो डिजिटल फॉर्म क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर।
ऑनलाइन शिक्षा के लिए विभिन्न उपकरणों तथा प्लेटफॉर्म की व्याख्या करें। एक्सप्लेन डिफरेंट टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स फॉर ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग के लिए जो विभिन्न उपकरण हैं, उपाय हैं और प्लेटफॉर्म्स क्या क्या हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, लिखो जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना वैसे वैसे लिख लिया करो साथ साथ। अगला है 4 नंबर इस यूनिट का क्वेश्चन, सहयोग में फाइल साझा करना, संदेश भेजना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भूमिका पर चर्चा करें। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ फाइल शेयरिंग, मैसेजिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन कोलैबोरेशन। ठीक है, कोलैबोरेशन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फाइल शेयरिंग एंड मैसेजिंग की क्या भूमिका है वो आप लोग लिखना है। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। यूनिट कंप्लीट है, अगले यूनिट चलते हैं, यूनिट 3 पे। यूनिट 3 है मित्रों, स्किप मत किया करो, आप 2x पे देख लिया करो। ठीक है, स्किप करते हो तो कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है, फिर आपकी दिक्कत आने वाली है। स्किप मत करो, जैसे इसमें क्वेश्चन बता रहा हूं उनको रटो अच्छी तरीके से। ऑनलाइन सुरक्षा तथा गोपनीयता का महत्व क्या है। तो देखो इसको अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन है मित्रों, डिजिटल जगत में प्रमुख खतरों में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि डाटा चोरी, साइबर हमलों, ऐसे जो भी है ना उनकी व्याख्या करनी है आपको। की व्याख्या करो। प्रमुख खतरे ये हैं कि कभी किसी का फ़ोन हैक हो जाता है, कभी किसी सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाते हैं, वो सारे इसके अंतर्गत ही आते हैं, तो उसको आपको व्याख्या करनी है। व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स इन द
डिजिटल वर्ल्ड डाटा ब्रीच एंड साइबर अटैक्स। ओके, लिख लीजिए आप लोग इसको। डिजिटल जगत में जो प्रमुख खतरे हैं, जैसे आप लोगों को डाटा चोरी हो जाती है, कई बार फोन हैक हो जाता है, वो सारे इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस यूनिट का, साइबर सुरक्षा के लिए कुछ रोकथाम उपाय सुझाइए। सजेस्ट सम प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर साइबर सेफ्टी। लिख लो, 3 यूनिट कंप्लीट हो गई, फटाफट लिखो इनको आप लोग। इसके बाद 1 यूनिट और रहेगी, लिख लीजिए आप लोग इसको। ठीक है, लिख लिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस पेपर के अलावा जो अन्य पेपर है उनके भी वीडियो आपको मिल जाए तुरंत की तुरंत। ठीक है, तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को अलग अलग जगह भटकना पड़े। जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वहां से उस नोटिफिकेशन खोल के वीडियो देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो। इसलिए मैं चैनल सब्सक्राइब के लिए बोल रहा हूं, तो फटाफट कर लीजिए आप लोग, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो और एक भी सब्जेक्ट आपका मिस ना हो। सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एकमात्र जूनियर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, नेटिकेट्स से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दो। ठीक है, उदाहरण बताइए। What do you mean by netiquettes? ठीक है, एग्जाम्पल देना आपको। सेकेंड नंबर क्वेश्चन रहेगा मित्रों, डिजिटल संचार में नैतिकता पर चर्चा करें। डिस्कस एथिक्स इन डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल संचार में नैतिकता है, उस पर आपको चर्चा करनी है। और नेटिकेट्स क्या है, उन पे आपको समझाना है क्या होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। तीसरा क्वेश्चन इस यूनिट का, साइबर स्पेस में नैतिकता की अवधारणा की व्याख्या करें। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स इन साइबर स्पेस। ठीक है, साइबर स्पेस में जो नैतिकता की अवधारणा वो बतानी है आप लोगों को। लिख लीजिए आप लोग, साइबर स्पेस में नैतिकता। मैंने 4 यूनिट कंप्लीट आपको बता दिया, मैंने 2 क्वेश्चन और निकाले हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूरे आपके इससे पूरे सब्जेक्ट से निकाले हैं, इस यूनिट सारे यूनिटों को मिक्स करके। वो एडिशनल क्वेश्चन है, आप उनको भी देखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, इसलिए मैंने उनको भी साथ में लगाया। इसके पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें,
डिजिटल सशक्तिकरण, डिजिटल सशक्तिकरण हेतु भारत सरकार की सुरक्षा पहलों की व्याख्या करें। What are the security initiatives by government of India फॉर डिजिटल एम्पावरमेंट? ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं हम डिजिटल एम्पावरमेंट। सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और डिजिटल सशक्तिकरण में इसकी भूमिका पर टिप्पणी करें। ठीक है, राइट ए नोट ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड इट्स रोल इन डिजिटल एम्पावरमेंट, कि जो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी है वो क्या है और इसकी डिजिटल सशक्तिकरण में क्या भूमिका है, ये आपको समझाना। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को। तो साथ ही मैंने आपको वो क्वेश्चन बताए जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा, एग्जाम में यही छपेंगे 100%। ठीक है, इनसे बात पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस पे आधारित पूरा पेपर है। सिलेबस से अलावा मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया, तो आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। धन्यवाद।